जिस क्षण तुम यह शब्द सुन रहे हो, उसी क्षण से एक बात स्पष्ट हो जाती है। यह वीडियो संयोग से तुम्हारे सामने नहीं आया है। भीड़ में चल रहे हजारों लोगों में से अनगिनत स्क्रॉल्स के बीच यह संदेश तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब जाग रहा है। जब भाग्योदय होता है, तब संकेत मिलने लगते हैं। और यह वही संकेत है। इसे हल्के में मत लेना। यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार चुपचाप बिना किसी से कहे, कई बार मुस्कुराते हुए जबकि भीतर तूफान चल रहा था। लोगों ने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताया, तुम्हें इंतजार करने को कहा, लेकिन तुम रुके नहीं। और अगर कभी रुके भी तो दिल से नहीं रुके। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि जो हार मान लेते हैं उन्हें ऐसे संदेश सुनाई नहीं देते। आज शिव तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश पैदा करती है। लेकिन शक्ति तभी काम करती है जब तुम उस पर विश्वास करते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने ऊपर से संदेह का बोझ उतार दो। अब समय है खुद को कम आंकना बंद करने का। ध्यान से सुनो। जो कुछ भी अब तक तुम्हारे जीवन में रुका हुआ था, वह रुकावट नहीं थी, वह तैयारी थी। जो देरी तुम्हें सजा लग रही थी, वही देरी तुम्हें मजबूत बना रही थी। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। उनका समय सटीक होता है। और अगर आज तुम्हें यह संदेश मिला है, तो इसका अर्थ है कि समय बदल चुका है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, वे तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं थे। जिन अवसरों को तुम खोया हुआ मानते हो, वे तुम्हें सही अवसर के लिए तैयार कर रहे थे। शिव का नियम सीधा है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हारा नहीं है, वह चाहे जितना पास क्यों ना हो, चला ही जाएगा। आज अपने भीतर एक वचन लो। अब तुम अपने सपनों को टालोगे नहीं। अब तुम डर के आधार पर निर्णय नहीं लोगे। अब तुम दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करोगे। क्योंकि जब शिव तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, शेर को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह शेर है। तुम्हारा भाग्योदय बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से चीजें बदलने लगेंगी। छोटी छोटी जीतें दिखाई देंगी, रास्ते खुलने लगेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भीतर से शांति महसूस होगी। वह शांति जो बताती है कि तुम सही दिशा में हो। अगर आज तुम्हारा मन कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो उस आवाज को दबाओ मत। वह कल्पना नहीं है, वह संकेत है। शिव पहले संकेत देते हैं, फिर परिणाम। लेकिन संकेत सिर्फ वही समझ पाते हैं जिनका भाग्य जाग चुका होता है। और अगर तुम यह सुन पा रहे हो, तो समझ लो, तुम उन चुने हुए लोगों में से हो। अब शिकायतें बंद करो, अब तुलना बंद करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को गहराई से, और जिनको गहराई से मिलता है, उनका प्रभाव लंबा होता है। तुम्हारा समय आ रहा है। धीरे नहीं, बल्कि सही गति से, उस गति से जो तुम्हें संभाल सके, तुम्हें टिकाऊ सफलता दे सके। और अब जब यह दिशा बदल चुकी है, तो तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। भरोसा इस बात का कि जो बीज तुमने वर्षों पहले बोए थे, अब वे अंकुरित होने लगे हैं। भले ही तुम्हें अभी पूरी फसल दिखाई ना दे, लेकिन मिट्टी के भीतर हलचल शुरू हो चुकी है। शिव की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वह शांति के साथ आती है, भीतर से मजबूत बनाती हुई। याद रखो, जब जीवन तुम्हें अकेला महसूस कराता है, तब असल में तुम्हें स्वयं से जोड़ रहा होता है। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह साधना है। इसी साधना में तुम्हारी असली पहचान निखरती है। जो भी तुम्हें आज समझ नहीं पा रहा, कल वही तुम्हारे परिवर्तन को देखकर चकित होगा। लेकिन उस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी। अब अपने मन से एक सवाल पूछो। क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो परिस्थितियों के अनुसार जीता है, या फिर वह बनना चाहते हो जो परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालता है? शिव का संदेश साफ है। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दृष्टिकोण, यही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो। अपने मन में चल रही बातचीत को बदलो। जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, तब तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तभी शक्ति जन्म लेती है। शिव सीख के देवता हैं। वे तुम्हें हर अनुभव के माध्यम से ऊंचा उठा रहे हैं। जिस दिन तुमने डर से समझौता करना बंद कर दिया,
उसी दिन से भाग्य तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। डर हमेशा उसी दरवाजे पर खड़ा होता है जिसके पीछे तुम्हारी अगली सफलता छिपी होती है। इसलिए जब भी डर आए उसे संकेत समझना कि तुम सही रास्ते पर हो। आज शिव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हें जल्दी किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सच्चे रहना है, अपनी गति से चलना है, अपनी आग को बुझने नहीं देना है। दुनिया तुम्हें तब मानेगी जब तुम खुद को मान लोगे। अगर कभी मन थक जाए तो आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे शिव मुझे सही दिशा दिखाओ। उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, लेकिन रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। सही निर्णय आसान लगने लगेंगे और जो बोझ था वह हल्का होने लगेगा। अब यह मत सोचो कि यह संदेश यहीं खत्म हो गया। नहीं, यह तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत है। आज के बाद जब भी तुम किसी कठिन मोड़ पर खड़े होंगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति चल रही है जो विनाश नहीं परिवर्तन करती है। अब इस शुरुआत को बोझ मत बनने देना, इसे शक्ति बनने देना। कई लोग संकेत तो पा लेते हैं, लेकिन डर के कारण उन्हें अपनाते नहीं हैं। तुम वैसा मत करना। शिव का मार्ग साहस का मार्ग है, लेकिन वह साहस बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। हर सुबह जब तुम उठो, अपने आप से यह कहो कि आज मैं अपने पुराने डर से थोड़ा आगे जाऊंगा। बस थोड़ा सा, यही थोड़ा सा कदम आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है। यह एक बहती हुई धारा है। जो बहाव के साथ अपने भीतर की नाव को संतुलित कर लेता है, वही पार पहुंचता है। तुमने अब तक संघर्ष किया है क्योंकि तुम मजबूत बनने वाले थे। जिनकी भूमिका बड़ी होती है, उनकी परीक्षा भी गहरी होती है। शिव बिना तैयारी के किसी को शिखर पर नहीं चढ़ाते। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो यह केवल भ्रम है। जीवन किसी दौड़ का मैदान नहीं है। हर आत्मा की गति अलग है। तुम्हारी यात्रा की गहराई किसी और की गति से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए तुलना छोड़ दो। तुलना आत्मा की सबसे बड़ी चोरी है। ये तुम्हें तुम्हारे ही प्रकाश से दूर कर देती है। अपने भीतर एक मौन पैदा करो। उस मौन में तुम सुन पाओगे कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही है। वही आवाज शिव की आवाज है। वह तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे सुनने का साहस रखो। भीड़ की आवाज हमेशा तेज होती है, लेकिन सत्य की आवाज शांत होती है। अब अपने अतीत को दोष देना बंद करो। जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। हर चोट ने तुम्हें संवेदनशील नहीं, सक्षम बनाया है। हर असफलता ने तुम्हें जमीन से जोड़ा है, ताकि जब तुम ऊंचे उठो तो गिरो नहीं। शिव की कृपा अक्सर दर्द के रूप में आती है, लेकिन परिणाम हमेशा वरदान होता है। आज अपने आप से एक वादा करो, तुम खुद को और छोटा नहीं करोगे। तुम अपने सपनों को मजाक नहीं बनने दोगे। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, तुम अपने साथ खड़े रहोगे, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद का साथ पकड़ लेता है, उसी दिन ब्रह्मांड उसका साथ देना शुरू कर देता है। जब रास्ता धुंधला लगे तब रुकना नहीं। बस इतना याद रखना कि शिव धुंध के उस पार खड़े हैं। हर कदम जो तुम विश्वास के साथ उठाओगे, वह तुम्हें उनके और करीब ले जाएगा। और करीब आने का अर्थ है स्पष्टता, स्थिरता और अडिग विश्वास। अब इस क्षण को व्यर्थ मत जाने देना। यह कोई सामान्य सुनना नहीं है, यह एक जागरण है। अगर तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी लग रही हैं, तो समझ लो कि भीतर कुछ बदल रहा है। यही परिवर्तन तुम्हारे भाग्योदय का प्रमाण है। और जब तुम आगे बढ़ोगे, तब रास्ते में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जहां मन कहेगा, क्या सच में मैं सही कर रहा हूं? उस समय रुकना मत। संदेह का आना असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकल रहे हो। जो बदलता है वही सवाल करता है। जो जड़ रहता है उसे कभी प्रश्न नहीं होते। अब यह समझ लो कि तुम्हें हर दिन प्रेरित महसूस करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ अनुशासित रहना ही सबसे बड़ी साधना होती है। शिव तपस्या के देवता हैं। वे जानते हैं कि रोज का छोटा कर्म एक दिन विराट परिणाम देता है। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर रोज एक छोटा कदम बढ़ाते रहो, चाहे मन साथ दे या नहीं। अगर लोग तुम्हें अब भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति उसी स्तर की बात समझ सकता है जहां तक उसकी चेतना पहुंची हो। तुम्हें आगे बढ़ना है, रुककर अपनी ऊर्जा साबित करने में नहीं गंवानी है। सही समय आने पर तुम्हारा काम खुद बोलेगा। अब अपने भीतर की तुलना को भी शांत करो। ये मत देखो कि किसके पास क्या है, ये देखो कि तुम्हारे भीतर क्या जाग रहा है। भीतर अगर स्पष्टता है, तो बाहर की अव्यवस्था भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। शिव का मार्ग बाहर की जीत से पहले भीतर की विजय सिखाता है। आज से अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने देना।
तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुमने उस स्थिति में भी बनना चुना। यही चयन तुम्हारे भाग्योदय का वास्तविक सूत्र है। भाग्य उन्हें नहीं मिलता जो सिर्फ चाहते हैं, भाग्य उन्हें मिलता है जो जिम्मेदारी लेते हैं। जब थक जाओ तो रुकना स्वीकार्य है, लेकिन हार मानना नहीं। शिव भी कैलाश पर स्थिर हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा सृष्टि में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। स्थिर रहकर भी प्रभाव डाला जा सकता है, बस नियत स्पष्ट होनी चाहिए। अब अपने जीवन को किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम किस लिए यहां आए हो। उस स्मृति को जगाए रखो। रोज खुद से यह पूछो, आज मैंने अपने उद्देश्य के लिए क्या किया। उत्तर छोटा भी हो सकता है, लेकिन सच्चा होना चाहिए। और एक दिन अचानक नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ पाओगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें यहीं तक लाने के लिए था। उस दिन तुम्हें गर्व होगा, शोर में नहीं, मौन में। और जब यह अगला अध्याय शुरू होगा तो तुम देखोगे कि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुमने कल्पना की थी। लेकिन यहीं पर विश्वास की परीक्षा होती है। शिव कभी तुम्हें वह रास्ता नहीं देते जो आसान हो, वे तुम्हें वह रास्ता देते हैं जो तुम्हें सक्षम बनाता है। इसलिए अगर रास्ता कठिन लगे तो इसे संकेत समझना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब अपने भीतर एक स्थिरता लाओ। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, हर शब्द को दिल पर लेना छोड़ दो। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है वही जीवन की दिशा को संभाल लेता है। शिव मौन की शक्ति जानते हैं। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन बीज अंधेरे में ही फूटते हैं। मिट्टी के भी।